गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको संस्कृत रीडर में चैप्टर 18 आदर्श श्लोका पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग अपनी बुक्स निकालिए और हाथ में रखना पेन पेंसिल। जो भी आपको कठिन वर्ड लगते हैं आपको साथ साथ उसका अर्थ लिखते जाना है। ठीक है बेटा। इस चैप्टर में कुल मिला के 6 श्लोक है। देखिए, इस पाठ में संस्कृत के भिन्न भिन्न नीतिप्रद ग्रंथों से कुछ अमृत तुल्य श्लोकों को प्रस्तुत किया गया है जो अर्थ और भाव की दृष्टि से भरपूर है। पहला श्लोक है, अपूर्व को अपि कोशो अयम विदिते तौ भारती वयतो वृद्धिम आयति स्वयं आयति संचात। अपूर्व यानी अनोखा, को अपि कोई, कोश यानी खजाना, तव यानी तुम्हारा, भारती मतलब भारती है, वित्त मतलब है। इसमें कहा गया है, हे सरस्वती माँ आपका जो खजाना है अनोखा है। हे सरस्वती, भारती मतलब सरस्वती, भारती मतलब सरस्वती। हे सरस्वती माँ आपका जो ये विद्या रूपी खजाना है ना वो अनोखा है। वह तो वृद्धि मायती, इसको जितना हम खर्च करते हैं उतना ही बढ़ता है। जितना हम खर्च करते हैं उतना क्या होता है, बढ़ता है। स्वयं आयति संचात, और नष्ट करने और इकट्ठा करने पर नष्ट होता है। इसे हम जितना खर्च करते हैं उतना तो बढ़ता है। उल्टा ये खर्च करने पर तो क्या होता है, बढ़ता है, और इकट्ठा करने पर क्या होता है, नष्ट होता है। जबकि पैसा क्या होता है, पैसा को इकट्ठा करते हैं तो बढ़ता है और खर्च करते हैं तो नष्ट होता है। लेकिन विद्या रूपी खजाना अनोखा होता है, इसको खर्च करने पर तो बढ़ता है और इकट्ठा करने पर नष्ट होता है। तो इसकी हिंदी बनेगी, हे सरस्वती माँ आपका विद्या रूपी खजाना अनोखा है। हे सरस्वती माँ आपका विद्या रूपी खजाना अनोखा है। इसे जितना खर्च करते उतना ही बढ़ता है, जितना खर्च करते उतना ही बढ़ता है, और इकट्ठा करने पर नष्ट होता है। इसे जितना खर्च करते उतना ही बढ़ता है और इकट्ठा करने पर नष्ट होता है। समझ में आ गया? पुनः रिपीट कर रही हूँ, हे सरस्वती माँ आपका ये ज्ञान रूपी खजाना अनोखा है। इसे जितना खर्च करते उतना ही बढ़ता है और इकट्ठा करने पर नष्ट होता है। देखिए सेकंड, सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे मतलब सभी, भवन्तु मतलब हो, सुखी मतलब सुखी, सभी सुखी हो। इसकी हिंदी क्या हुई, सभी सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामया, निराम मतलब निरोगी, सभी निरोगी हो। निरोगी का अर्थ होता है कोई बीमार ना पड़े। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण की दृष्टि से देखे, सभी कल्याण की दृष्टि से देखे। माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, और कोई दुख का भागी ना हो, मतलब किसी की किस्मत में कोई दुख ना हो, कोई दुख का भागी ना हो। देखो, सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो। सभी कल्याण की दृष्टि से देखे, मतलब सब एक दूसरे को भलाई की दृष्टि से देखे, सभी कल्याण की दृष्टि से देखे। माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, और कोई दुख का भागी ना हो। माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, कोई दुख का भागी ना हो। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी कल्याण की दृष्टि से देखे, और कोई भी दुख का भागी ना हो। समझ में आ गया बेटा? थर्ड है, आलस्य ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु न अस्ति उदम सम्मो बंधो कृत्वा यम नावसिदति। आलस्य मतलब आलस्य, मनुष्य का अर्थ मनुष्य, शरीरस्थो शरीर में रहने वाला, महान रिपु इसका अर्थ सबसे बड़ा शत्रु। रिपु का अर्थ शत्रु, तो महान शत्रु। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। क्या बनेगी इसकी हिंदी? आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। न अस्ति उदम समो बंधु, उदम होता परिश्रम, परिश्रम के समान कोई भी भाई बंधु नहीं है। परिश्रम के समान कोई भी भाई बंधु नहीं है। कृत्वा यम नावस्यति, जिसे करके व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता, जिसे करके व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। ठीक है बेटा? देखो, मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है? आलस्य। परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है जिसे करके व्यक्ति दुखी नहीं होता। पुनः तीनों की हिंदी रिपीट कर रही हूँ, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हे सरस्वती माँ आपका ज्ञान रूपी खजाना अनोखा है। हे सरस्वती माँ आपका विद्या रूपी खजाना अनोखा है। इसे हम जितना खर्च करते हैं उतना बढ़ता है और इकट्ठा करने पर नष्ट होता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? सेकंड,
सभी लोग सुखी हो, सभी निरोगी हो, कोई भी कल्याण की दृष्टि से ना देखे और कोई सभी लोग सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी कल्याण की दृष्टि से देखे और कोई दुख का भागी ना हो। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी कल्याण की दृष्टि से देखे, मतलब एक दूसरे को भलाई की दृष्टि से देखे और कोई भी दुख का भागी ना हो। 6 थर्ड देखिए, आलस्य ही मनुष्य नाम शरीरस्थ महान रिपु। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। परिश्रम के समान कोई भी भाई बंधु नहीं है, जिसे करके व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। जिसे करके व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। तो हमारे 3 श्लोक आज के लिए इतने काफी है। इन तीनों का आपको अनुवाद अपनी फेयर कॉपी में करना है, ठीक है बेटा। तीनों श्लोकों का 1, 2, 3 इन तीनों का श्लोकों का अनुवाद आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है। थैंक यू।